जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस सुबह का समय है और अभी बस घर की जो बासी झाड़ू होती है वो मैं निकाल रही हूँ। और ये देखिए बाहर अभी जैसे मैंने लाइट जलाई तभी रोशनी हुई, यानी बाहर काफ़ी अंधेला है। और वैसे भी आज तो अमावस्या का दिन है, तो आज के दिन घर की साफ़ सफाई बहुत ही अच्छे से करनी चाहिए और घर की सुख समृद्धि के लिए क्या कुछ करना चाहिए वो मैं आज आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी बिल्कुल अंधेला है, देखिए चाँद भी दिख रहा है और हल्की सी लालिमा है जहाँ से सूर्य भगवान निकलेंगे। तो बस मैंने स्नान कर लिया है और इसके बाद बाल बना लूँगी। और आज क्योंकि अमावस्या है ना, तो अमावस्या के दिन हम जो गृहिणियाँ हैं, होम मेकर हैं, उन्हें ना बाल नहीं धोने चाहिए। तो मैंने बाल नहीं धोए हैं, बस स्नान कर लिया है। तो सबसे पहले तो मैं करती हूँ घर में जो तुलसी पूजन है वो सबसे पहले करती हूँ, उसके बाद ही बाकी की पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे बस जल्दी से तैयारियाँ कर ली है मैंने और तुलसा जी में जल चढ़ा दूँगी। साथ में मैंने यहाँ पे आंवले का भी एक वृक्ष लगा कर रखा है, छोटा सा पौधा है, और छोटे से एक केले का पौधा भी है। तो इन सब में मैं यहाँ पे दीपदान कर दूँगी और यहाँ पे पूजा भी मैं कर लूँगी। तो घर में कुछ शुभ वृक्ष ज़रूर लगाने चाहिए जिससे भगवान की कृपा हम पर बनी रहती है। और ये सारे पेड़ तो वैसे भी देव वृक्ष हैं, तो इनकी तो पूजा आराधना करनी ही चाहिए। तो यहाँ पे मैंने जो पेड़ है मेरे घर में जो देव वृक्ष है वहाँ पे मैंने दीपदान कर लिया है और बस अब आरती कर लूँगी यहाँ पे। तो तुलसा जी में मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए आरती कर लेती हूँ, या तो नमो नमो तुलसी महारानी ये वाली जो आरती है ये भी गा लेती हूँ। और किसी सखी ने कमेंट करके मुझसे पूछा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, पर उन्होंने मुझसे पूछा था कि जब हम घर में रोज़ पूजा करते हैं तो किसकी आरती करनी चाहिए। तो देखिए आप जिनको भी मानते हैं उनकी आरती आप कर सकते हैं। जैसे अगर आप देवी माता को मानते हैं तो आप उनकी आरती कर सकते हैं, या आप लड्डू गोपाल को मानते हैं, या विष्णु भगवान को मानते हैं, या लक्ष्मी माता को मानते हैं तो उनकी आरती कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने घर में आरती कर सकते हैं। तो हर गृहिणी, हर सखी चाहती है कि उसके जीवन में, उसके घर में सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली सदा बनी रहे, है ना। हर कोई चाहता है कि हमारा जीवन खुशियों से भरा रहे। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ती है, और कुछ चीज़ें हैं जो बहुत आराम से हम कर सकते हैं और अपने जीवन की खुशियों को बरकरार रख सकते हैं। तो जिसमें सबसे पहले आता है अपने प्रभु की सेवा करना। मन से सेवा करिए। प्रभु जब आपके घर आते हैं ना तो वो आपको चुनते हैं और आपको सेवा का मौका देते हैं, और जब आप उनकी सेवा करते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और अपनी कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनाए रखते हैं। तो इस तरीके से आप प्रभु की सेवा मन लगा कर करिए। आप उनकी सेवा किसी भी रूप में कर सकते हैं, जो भी स्वरूप आपके पास है उनकी सेवा करिए, पर जो भी स्वरूप है उनकी सच्चे दिल से सेवा करिए। अब इसके बाद बात आती है कि जैसे कि आज अमावस्या है, तो अमावस्या को कहा जाता है कि इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हमें अपने घर में कुछ मीठा ज़रूर बनाना चाहिए। जैसे कि हम खीर बना सकते हैं, ज़्यादातर खीर ही बनाते हैं। पूर्णिमा को भी आप ये कर सकते हैं और अमावस्या के दिन भी कर सकते हैं, और माता लक्ष्मी को इसका भोग ज़रूर लगाइए। माता लक्ष्मी इससे बहुत प्रसन्न होती हैं। तो खीर का भोग हम लगा सकते हैं। घर की सफाई ज़रूर करिए। जिस तरीके से हम दिवाली के दिन अपने घर की सफाई करते हैं ना, वैसे ही करिए, क्योंकि दिवाली भी हम अमावस्या के दिन ही मनाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर की बिल्कुल अच्छे तरीके से सफाई करिए। जाले निकालिए, अच्छे तरीके से पोछा लगाइए, चीज़ें इधर उधर बिखरी हैं उन्हें समेटिए और साफ़ सुथरा घर करके, और फिर वहाँ पे आप थोड़ी सी खुशबू ज़रूर करके रखिए। जैसे कि आप धूप की खुशबू कर सकते हैं, गूगल की खुशबू कर सकते हैं, है ना। और किसी चीज़ की खुशबू भी आप कर सकते हैं, जैसे कोई सुगंधित अच्छी खुशबू वाली कोई आप धूप बत्ती लगा सकते हैं। कपूर का जो धूप है, खुशबू है, वो आप अपने घर में कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर को सुगंधित कर कर रखिए। तो पूजा हो गई है मॉर्निंग की जो भी थी, तो सुबह की जो भी पूजा थी वो मैंने कर ली है, और यहाँ पे मैंने चाय भी पी ली है, और अब मैं बना रही हूँ खीर। तो खीर बनाते समय ना एक चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगी तो आपकी जो खीर जो बन रही है
वो बहुत ही ज़्यादा थिक और बिल्कुल रबड़ी की तरह स्वादिष्ट बनेगी, स्वाद भी बढ़ेगा। तो इसके लिए पहले तो आपको चावल को हल्का सा घी में डाल के रोस्ट कर लेना है। उसके बाद फिर उसमें दूध डाल के उसे बिल्कुल धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ देना है। इसके बाद आपको एक कटोरी में थोड़े से चावल भिगा कर रखने हैं पानी में, और जब वो भीग जाए ना तो उन्हें मिक्सी में आप थोड़ा सा पानी डालकर एकदम स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। अब इसके साथ आप अगर इलायची डालना है आपको खीर में तो इलायची पीस लीजिए। शक्कर मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप पहले शक्कर ऐड कर देंगे तो जो खीर के चावल हैं वो पक नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ इलायची और चावल और पानी ऐड करके इसका एक बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लिया है, स्मूथ सा। अब इसे मैं इस खीर में डाल दूँगी, और जब हम इसे खीर में डालेंगे तो हमें जो करछी है ना उसे चलाते रहना है, ताकि जो दूध है वो फटे नहीं। तो बस इसे चलाते हुए एक उबाल आते तक डालने के बाद आप बस करछी को चला दीजिए। उसके बाद फिर एकदम बिल्कुल लो फ्लेम में आप इसे पकने दीजिए। तो इस तरीके से खीर बन के रेडी हो जाएगी, और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी थिक खीर बनकर तैयार हुई है। इसमें बिल्कुल भी मैंने कोई खोया ऐड नहीं किया है। तो इस तरीके से आप भी एक बार खीर को ज़रूर ट्राई करिएगा। तो सब्ज़ी के लिए मैंने राजमा रात में भिगा कर रख दिए थे, तो आज बस मैं राजमा की सब्ज़ी बना रही हूँ, और बिना प्याज के ही बन रही है राजमे की सब्ज़ी, पर फिर भी काफ़ी टेस्टी बनेगी। और यहाँ पे जो हमारा घर है ना, हमारे घर में हमें कुछ नियम ज़रूर फॉलो करने चाहिए। जैसे कि अगर आप जो ख़ास दिन होते हैं उन दिनों पे आप लहसुन प्याज मत बनाइए। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लहसुन प्याज नहीं खाना है, पर जब हम लहसुन प्याज खाते हैं ना तो उसकी प्रवृत्ति तामसिक होती है, जिसके कारण हमारे अंदर भी तामसिक जो गुण है वो आ जाते हैं, जिसके कारण हमें ज़्यादा गुस्सा आता है, ज़्यादा हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कुछ ख़ास दिनों में अगर आपसे बन सके तो लहसुन प्याज मत खाइए। तो आपका जो चित्त है, जो मन है वो शांत रहेगा, और आपका मन जो है ना वो पूजा पाठ में लगेगा। तो बस यहाँ पे मैंने बेड भी ठीक कर दिया है, और यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।